हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मैं मदीने जाने वालों आपके बारे में क्या कहूं। और पता आप कहां जा रहे हो? अब वहां जा रहे हो जहां 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। 70,000 फरिश्ते सुबह बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को बारगाह रिसालत में हाजिरी देते हैं। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। जो बंदगी ये जुल्फ और रुख आठों पहर की है, और ये हाजिरी कैसी है? जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। ये फरिश्तों की बात की जा रही है। आला हज़रत फरिश्तों के ताल्लुक से लिख रहे हैं, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। रुखसत इस बारगाह से फकत इस कदर की है। और ये क्यों है कि जो एक बार आए दोबारा नहीं आएंगे? क्यों है ये बदलिया ना हो तो करोड़ों की आस जाए। इतने फरिश्ते, इतने फरिश्ते। तो अगर ये निजाम ना हो तो कितने फरिश्ते अचानक इनकी तो आस ही रह जाएगी कि हमें भी तो बारगाह रिसालत में हाजिरी देनी है। ये बदलिया ना हो तो करोड़ों की आस जाए, और बारगाह मरहमत आम दर की है। और फिर फरमाया, मासूमों को उम्र में सिर्फ एक बार, यानी जो एक बार आएंगे दोबारा नहीं आएंगे। पता कहां जा रहे हो मदीने जाने वालों? फरिश्ते तो एक बार आए दोबारा नहीं आएंगे। मासूमों को उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। बस ये कमाल की बात है। इतना अजीम दर है, इतना अजीम दर है, इतनी अजीम। जर्रा जर्रा, जर्रे जर्रे पे छाया हुआ नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। नूर से सब फजा उसकी मामूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। हम मदीने पाक में 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत गाड़ी में आगे थे, हम पीछे थे, और मस्जिद नबी शरीफ के साथ बकी पाक का जो रास्ता और सड़क से जो रास्ता जा रहा है, कि आपके दिल की जानिब बकी पाक हो, यूं देखो तो सब्ज गुंबद की ज़ियारत हो जाती है। तो हमारी गाड़ी यूं जा रही थी कि बकी पाक दिल की जानिब, और सब्ज गुंबद की ज़ियारत भी दिल की जानिब से हो रही थी। वहां दिल की जानिब है, वहां उल्टी जानिब है ही नहीं, वहां तो उल्टे भी सीधे हो जाया करते हैं। तो ये दिल की जानिब था सारा मामला। ऐसे में मुझे हमारे ये कराची मुशावरत के जो निगरान हैं हाजी अमीन, इनका व्हाट्सएप आया, और एक शेर इन्होंने उस व्हाट्सएप में, बस वो ये जा रहे हैं, मदीने की फजाएं, मदीने की सड़क है, मदीने का माहौल है, आशिक मदीना आगे मुझे लगी हुई हैं। तो कलाम इतना खूबसूरत इन्होंने भेजा था व्हाट्सएप पर। अब मैं मदीने में हूं, मैं मदीना देख रहा हूं, मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत हो रही है, सफर मदीना है। लिखते हैं, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहर मदीना। ये शेर अभी मैं सुन रहा था और मदीना देख रहा था। कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ए शहर मदीना, को हाजिरी 100 बार हो हसरत नहीं जाती। हजरत सैयदना हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर खड़े होकर दुआ की, या रब, मैंने तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की ज़ियारत की, आपके सरकार के रोज़े की ज़ियारत की, कब्र अनवर की ज़ियारत की। अल्लाह से दुआ हो रही है, या अल्लाह, मेरे तेरे हबीब के कब्र अनवर की ज़ियारत की। अब तो मुझे ना मुराद ना लौटा है, अब तो मुझे ना मुराद ना लौटा। आवाज आई है, बंदे, हमने तुम्हें अपने हबीब की पाकीज़ा तुरबत की ज़ियारत की इजाज़त ही तब दी जो तुम्हें पाक करना मंजूर फरमाया। हाय हाय हाय। अब तुम और तुम्हारे साथ ज़ियारत करने वाले मगफिरत याफ्ता लौट जाओ। बेशक अल्लाह पाक तुमसे और उनसे राजी हो गया जिन्होंने प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पुर अनवर का दीदार कर लिया। क्या कमाल है। जी हाँ,
आपकी यहां हाजिरी है, आपकी यहां। ये तस्वुर करते रहे कि मैं जा कर रहा हूं, मैं जा कर रहा हूं, मेरा सफर कहां का है, मैं सफर कहां का है। ये खुद ये जो तस्वुर है ना, ये अदब लाता है, ये एहतराम लाता है, ये ज़ौक़ लाता है, ये शौक़ लाता है कि कहां पहुंचे ना। एहतियातें बढ़ा देता है ये कि मैं हूं कहां, मैं मदीने में हूं, मैं मदीने। वो बार बार चुट्टी मार के पूछे मैं मदीने में हूँ, मैं मदीने में हूँ, मैं मदीने में हूँ, मैं सचमुच मदीने में हूँ। ये तस्वुर ही जो है ना, ये तस्वुर ही बड़ा खूबसूरत तस्वुर है। और फिर बारगाह रिसालत में हाजिर हो, दुआएं करें, इल्तिजाएं करें। मस्जिद नबवी शरीफ में जब हाजिर हो तो दुआएं करें, इल्तिजाएं करें। आका के रोज़े पर हाजिर हों, रियाजुल जन्ना की ज़ियारत करें, रियाजुल जन्ना में हाज़िरी दे। वो मकाम है जहाँ पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, जिब्रील अमीन आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे और अभी भी हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, नबी पाक ने यहाँ नमाज़ पढ़ाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रियाजुल जन्ना में सुतून मुबारक हैं, उनकी ज़ियारत, रोज़े अनवर की ज़ियारत। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई है। अमीर सुन्नत ने कितना खूबसूरत शेर लिखा है इस मौके पर। इस हदीस को सामने रखते हुए अमीर सुन्नत का शेर सुने। अमीर सुन्नत बारगाह रिसालत में क्या खूब अर्ज करते हैं, ज़ाइर कब्र मुनव्वर की शफाअत होगी। या रसूल अल्लाह, ज़ाइर कब्र मुनव्वर की शफाअत होगी, है यही आपका फरमान मदीने वाले, मदीने वाले। ये हदीस, ये शेर हो गया। फिर तमन्ना सुनिए, मैं भी तो ज़ाहिर रोज़ा हूँ रसूल अकरम, मुझको ना भूल ना सुल्तान मदीने वाले। कितनी खूबसूरत अंदाज देखे ना। मेरे सरकार की बारगाह में अर्ज करता, आका आपका फरमान ये है कि ज़ाहिर कब्र मुनव्वर की शफाअत होगी, ये आपका फरमान है। और मैं भी तो ज़ाहिर रोज़ा हूँ रसूल अकरम, मैं भी आपके रोज़े पर हाजिर हुआ हूँ। और हमारा हाजिरी होना क्या है, मुजरिम बुलाए आए जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करी मोह के दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाए न हाजत अगर की है। लबवा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। तो इनके तो दर की भीख भी बड़े मजे की है कि बस आंखें बंद हों और लेता चला जाए, लेता चला जाए। मुरादें मिल रही हैं, शादशाह उनका सवाली है, लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाली है। निकाला कब किसी को बज़ में फैज़ आम से तूने, निकाला कब किसी को बज़ में फैज़ आम से तूने, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है। ये आका की शान है कि ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादान, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हमारे रहनुमा हैं, रास्ते ये बता रहे हैं, जहन ये दे रहे हैं, ज़ौक़ भी दे रहे हैं, शौक भी दे रहे हैं, जहन भी दे रहे हैं, अदब भी दे रहे हैं, सब कुछ अता कर रहे हैं मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह। आला हज़रत लिखते हैं, वहां मुतियों का दिल खौफ से पानी पाया। यानी मुतियों का दिल, यानी जो फरमा बरदार नेक परहेजगार अल्लाह के नेक बंदे हैं। काबा मुशर्रफा मस्जिदुल हराम में वो मकाम है कि वहां उनका दिल भी खौफ से पानी पानी हो रहा है। वहां मुतियों का दिल खौफ से पानी पाया। सियाकारों का यहाँ दामन पे मचलना देखो, मचलना देखो। या सियाकारों का दामन में मचलना देखो, यानी कमाल है। वहां पारा पानी पानी हो रहा है बंदा, और यहाँ मचल रहा है। ऐसा खूबसूरत अंदाज है आला हज़रत का, जैसे आला हज़रत की ये खूबसूरत अंदाज है। पुल सिरात कितनी खौफनाक दहशत, कितनी दहशत है, मगर रसालत माफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब्बे सलीम की सदा पर आपका ज़ौक़ और आपकी उम्मीद और आपका भरोसा देखिए कि आला हज़रत लिखते हैं
रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। आला हज़रत ये मक्ते की तो बात ही कुछ हो रही है ना, आला हज़रत की, आला हज़रत के मक्ते की बात कुछ और है। मक्ते में तो ऐसा है कि आला हज़रत खुद अपने आप को पेश कर देते हैं ना, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत शाह। ये देखो मक्ता है, आला हज़रत अपना नाम जिक्र कर रहे हैं, अपना तखल्लुस जिक्र कर रहे हैं। यूं तो हमसे बहुत सारी बातें की आला हज़रत ने, लेकिन जब आला हज़रत अपने तखल्लुस के साथ बारगाह रिसालत में जब हाजिरी देते हैं ना, उस हाजिरी की बात ही कुछ और होती है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत शाह, नाओ जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। कमाल है यार, ये अंदाज देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का, कमाल नाज कितना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भरोसा कितना है आला हज़रत को, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरोसा कितना है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत शाह। आका आपकी रहमत पर रजा को ये उम्मीद है क्या, ना हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर, आपका गुलाम होकर दोज़ख के कैद खाने में नहीं रहेगा, जिंदा कैद खाना, दोज़ख के कैद खाने में नहीं रहेगा, क्योंकि इंशाल्लाह जन्नत पे जाएगा, जन्नत पे जाएगा इंशाल्लाह। रजा यानी कितनी दहशत, आला हमीर सुन्नत का रिसाला पुल सिरात की दहशत को पढ़े तो सही, जो खौफे खुदा वाले की नींद उड़ जाएगी। नाम ही रिसाले का पुल सिरात की दहशत, तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, अंधेरे बना हुआ, जहन्नम पे बना हुआ, कट कट के गुनाहगार जिनका अल्लाह पाक नाराज हुआ कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे। और आला हज़रत क्या लिख रहे हैं, रजा रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। क्यों क्यों कि हे रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे सलीम की सदा लगा रहे हैं, अपनी उम्मत को सलामती से गुजारने की सदा लगा रहे हैं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की वो दुआ कबूल हो जाती है। तो ये जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बयान करते हैं, जो मदीने के बारे में जो आला हज़रत ने बयान किया, मदीने की याद, मदीने का जिक्र, खुद लिखते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तो मदीने जा रहे हो ना यार, काश हम भी जलते यार, हम भी चलते हैं, जरा काफले वालों ठहरो, हमें तो यूं छोड़ के तो नहीं चले जाओ यार, मगर आप तो जा रहे हो, वाकई जा रहे हो, सच्ची बताऊं आप लोग जा रहे हो मदीने, आप लोग वाकई मदीने जा रहे हो, और आका के रोजे पर आपकी हाजिरी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक सचमुच हाजिरी अता कर दे, सचमुच हाजिरी अता कर दे, तन बिल्कुल ज़ाहिर बातिन के साथ हाजिरी अता हो जाए, और ऐसी हाजिरियों के वहां जाकर इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं। मैं चंद दफा यह बात बयान कर चुका हूं, फिर आला हज़रत के शेर की तरफ आता हूं। एक हाजिरी मदीना में किसी ने आकर मुलाकात हो गई, बैठे 10-12-15 मिनट उससे बातचीत हुई, अब कोई मिलने आएगा तो मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे, कुछ और आप करना भी नहीं चाहिए, मिलना चाहिए, दिलजोई का सवाब भी होता है। तो बातचीत खत्म हुई, उनकी बात खत्म हो गई, मैं कहा आप कुछ और बात नहीं, मैंने तक सवाल किया, शायद हो सकता है कि मेरी ये बात आपके काम आ जाए, शायद आपके काम आ जाए, 2-3 बातें अर्ज करूंगा मदीने जाने वालों के लिए। तो मैंने उनसे अर्ज की कि हम यहाँ बैठे दोनों ने बात की, थे मदीने में, बिल्कुल मदीने में थे, सचमुच मदीने में थे, लेकिन ये बात जो हमने 12-15 मिनट की, ये बात किसी और कराची में कर सकते थे, बोला हाँ कर सकते थे। तो मेरा मदीने में वो बातें करते हैं ना जो मदीने के अलावा कहीं नहीं कर सकते। ये एक सोच है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी सोच है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसका एक आपको मिसाल देता हूं। आपके घर में शादी होती है ना, कईयों के घरों में शादियां हुई होती है, जब शादी होती है कोई सा मेजर इवेंट होता है ना, तो कोई फोन करता है, यार काम है यार, शादी के बाद बात करेंगे, यार ये बात, यार शादी के बाद बात करेंगे, फला चीज है यार, ये जरा घर में एक इवेंट है वो निपट जाए फिर बात करें। अब 100 काम आप छोड़ देते हो, क्यों? बहुत अहम काम है शादी में, या कोई और मसरूफियत है, किसी भी खास मसरूफियत में होता है, बहुत सारे काम छोड़ देते बाद में करेंगे। मदीने मुनव्वरा से बढ़कर एक आशिक रसूल के लिए क्या अहमियत है कि मैं मदीने में हूं। ये जितनी सांस यहाँ वहां एक सांस मिल जाए, यही है जीत का हासिल। वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में। तो मदीने पाक में अल्लाह पाक आपकी मेरी हाजिरी की सूरत बना दे और हम सचमुच मदीने में होना, तो अल्लाह तौफीक देना तो इस तरह मदीने जाए कि मदीने में सिर्फ वही काम करे जो मदीने में करना है।
जैसे हमें मक्के पाक की भी यही हमको समझाया गया कि भाई मक्के पाक में काबा है, काबा कहीं और नहीं है, तवाफ यहां है, तवाफ कहीं और नहीं है। तो वहां तवाफ जैसी अजीम इबादत को छोड़कर बंदा और किसी और काम में क्यों जाए? नेकी तकवा इबादत में मसरूफ रहे, इसमें काबे का तवाफ अजीम इबादत है, ये कहीं और है ही नहीं। तो मदीना भी कहां है? मदीना वही है जहां आप गए हो। जी हाँ, एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मी को, अफलाक पे तो गुम्बद खजरा नहीं कोई, खम हो गई पुश्ते फलकिस्तान ज़मी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। तो मदीना मदीना है। तो अल्लाह पाक हमें मदीने पाक की हाजिरी, तो फिर मुझे वो याद आती है, मुझे किस मुबल्लिग की बात है कि वो मदीने में पहली बार गए थे तो चिंगम खा रहे थे। अब चिंगम चबाता आदमी है भाई, क्या कर सकते, चिंगम चबा रहा था वो। मुझे उसका बयान है मुबल्लिग का, वो कहते हैं कि मेरे साथ एक दावत इस्लामी के जिम्मेदार थे, मुझे कहने लगे कि तुम आज मदीने में चिंगम खा रहे हो ना, देख लेना तुम्हें ये चिंगम खाना याद आएगा कि अगर तुम चिंगम ना खाते हो मदीने में दुरूद पाक पढ़ते हो तो तुम्हें कितना मजा आता। वो मुबल्लिग कहते हैं कि बरसों के बाद, यानी 10-15 साल के बाद ही मुझे उसकी बात याद आ रही है, काश के मैं चिंगम खाने के बजाय सरकार पर रोजे सरकार के मदीने में दुरूद पाक पढ़ रहा होता। तो यहाँ तो लोग मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर और पता नहीं क्या क्या मसरूफियत लेके जाते हैं। मैं तो यही मशवरा दूंगा, नंबर वंबर बदल के जाना, कोई राब्ता ही ना करे। कोई इमरजेंसी में हो तो ठीक है, कोई बहुत खुदा ना तो कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाए तो याद कर लेना, वो भी वहाँ मदीने में होगा तो दुआ कर दूंगा मैं। एक और भी काम किया जा सकता है, कर लेना चाहिए, मैं तो मशवरा यही दूंगा। अपने कलाम जैसे मक्के पाक में है और अब मदीने जाना है, तो अब बस वो मदीने जाने वाले जो कलाम है ना कि मैं मदीने चलो, मैं मदीने जाऊंगा, मैं मदीने से, वो सारे कलाम है जिसमें मदीने जाने का जिक्र है कि हुई उम्मीद बारावर। ये तो जब मदीना जब करीब आ रहा हो ना उस वक्त कलाम पढ़ना है। इतना खूबसूरत अंदाज था। हम लोग मक्के पाक से मदीने मुनव्वरा बाज़ारिया ट्रेन गए थे, अमीर सुन्नत भी थे। मुझे ऐसा याद आ रहा है, ज़हन में वो नक्श हो गया है। तो ट्रेन जैसे मदीने पाक के करीब पहुंची तो बताया गया कि मदीना आने वाला है। तो जो साथ थे खड़े हो गए ट्रेन में, अमीर सुन्नत आगे थे। और यही होना चाहिए कि इन के मतलब के पीर या आशिक रसूल के पीछे, या रसूल अल्लाह आम की निया इन्हें ये वासा यहाँ कर्म करी दी जाए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, इनके सदके आया हूँ, इनके पीछे पीछे हूँ, इन पर निगाह तो मुझ पर भी करम। तो अमीर सुन्नत आगे थे, हम पीछे थे, और ये कलाम शुरू हुआ, हुई उम्मीद बारावर मदीना आने वाला है, झुका दो अब अदब से सर मदीना आने वाला है। तो ये सब खड़े थे ना, ट्रेन थी, सब खड़े थे। मैं देख रहा था कि आगे के जो पैसेंजर थे ना, पैसेंजर वो कहाँ के, मतलब वहाँ के नहीं थे, या वहाँ के थे, कहीं और के थे, पाकिस्तानी ये मतलब एशिया के नहीं थे। वो आगे आगे देख रहे थे, और मैं बाकायदा देख रहा था जैसे कि कोई रो रहे हैं। और खास तौर पर जब इस शहर पर पहुंचे ना, ठहर जा रूह मुस्तर तू निकल जाना मदीने में, ठहर जा रूह मुस्तर तू निकल जाना मदीने में, खुदा ना अपना जल्दी कर मदीना आने वाला है। इतना खूबसूरत कलाम है, और ये उस वक्त ही पढ़ना है। मैं आपको बताऊं, पता ये आप मालूमात ले लीजिएगा। अल्लाह पाक हमारे अब्दुल हबीब भाई को सलामत रखे। मुझे याद है जब 2018 में हमारी हाजिरी थी, 17 साल के बाद सफर नसीब हुआ था। तो इन्होंने, जब हम गाड़ी में जा रहे थे, फजर हमने अदा की, आपको याद होगा जी अब्दुल हबीब, और इन्होंने दूर से इशारा किया था, वो नाड़ी रिया बस वो मदीनो चीरी है बस। ये ऐसी ये वो यादें हैं जो आपको, अगर आप वापसी आ भी गए, अल्लाह बकी अता करे, तुम्हें जिससे हो सके मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। जाहिर है बस अल्लाह पाक नसीब करे।
तो ये वो यादें, ये एक एक लम्हे की, चंद चंद सेकंड्स की यादें होती हैं। इतनी खुशगवार यादें हैं, इतनी खुशगवार यादें होती हैं। तो जैसे कि मदीने पाक की हाज़िरी, इसी तरह मक्के पाक की जब आप जाते तो एक पूरा बाकायदा आता है कि यहाँ से हरम शुरू होगा, हुदूद हरम, फिर मक्के पाक शहर शुरू हो जाएगा। ये वो आपके पास रफ़ीकुल हरमैन खुली हुई हो कि मक्के में दाखिल होने की जो दुआ है वो अमीर सुन्नत बिल्कुल हाथ में किताब थी, और जैसे बताया कि मक्के में दाखिल, तो फिर वो मक्के में दाखिल होने की दुआ, क्या कमाल की चीज़ें थी। जैसे मक्के पाक में दाखिल हो गए फौरन कलाम शुरू हो गया, क्या मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरी शुक्रिया या इलाही, मैं मक्के बात मक्के की हुई, मस्जिद उल हराम की हुई, तो यहाँ भी एक अमील सुन्नत का अंदाज अर्ज कर दूँ। जब मक्के पाक में मस्जिद उल हराम में आप दाखिल होते हैं तो पहले तो दाखिल होते मस्जिद में आप इत्तिकाफ की नियत करेंगे, और कितनी खूबसूरत दुआ है मस्जिद में दाखिल, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, या अल्लाह मुझ पर रहमत के दरवाजे खोल दे। ये कहते हुए बंदा मस्जिद उल हराम में दाखिल हो रहा है, मस्जिद में दाखिल, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, वो यही दुआ पढ़ते हुए मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हो रहा है। और तस्वुर देखिए, या अल्लाह मुझ पर रहमत के दरवाजे खोल दे कि मैं रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुआ हूं। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ हो रही है, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में हाजिरी हो रही है, और दाखिल हो रहे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, और दुआ क्या पढ़ रहे, अल्लाह मुफ्ताह ली अबवाब रहमतिक। वाह। अच्छा, अमीर सुन्नत जैसे दाखिल होते हैं ना मस्जिद उल हराम में, तो काबे पर पहली नजर पड़ते ही आप दुआ में मसरूफ हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा काम आपने किया है ना, वो जमजम शरीफ किया। ये मैंने बिल्कुल इस बात को देखा है कि वहां आप जमजम शरीफ जरूर पीते हैं। अभी तो आपके जो जाने का रास्ता है ना मस्जिदुल हराम में, तो जैसे वो काबा शरीफ पर नजर पड़ी तो दुआ हो गई कि जो पहली नजर पड़ते जो दुआ होगी वो दुआ कबूल होती है। तो एक तो ये, फिर जमजम शरीफ पियेंगे, और जमजम शरीफ काबा शरीफ के सामने, यहां भी जमजम हम पीते हैं लेकिन सामने काबा नहीं होता। किबले की तरफ मुंह जरूर होता है मगर काबा निगाहों से उजल होता है। वहां किबले की तरफ तो मुंह है मगर आंखों के सामने काबा भी है। और फिर जमजम शरीफ पीकर फिर दुआ करते हैं। ये हो गई दूसरी बार दुआ। फिर नीचे की तरफ उतरना होता है ना, वो लिफ्ट सीढ़ियां जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, नीचे की तरफ उतरना तवाफ करने के लिए। जैसे नीचे उतरते 2 कदम चलते सामने फिर काबा है। वाह। उस वक्त भी ऐसी देखा है दुआ, यानी मताफ में कदम रखते ही, जहां तवाफ किया जाता है, कदम रखते हुए देखा है अमीर सुन्नत फुट को दुआ कर रहे होते हैं। ये 3 मकामात खास मैंने देखे अमीर सुन्नत, इसमें दुआ आपको मैंने करते देखा है। तो जो अमीर सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, आपकी जो भी एक अंदाज है उसको पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हमें पता चले कि ये कैसा, तो मैंने उनके साथ ये कुछ अमीर सुन्नत की चंद मामलात या अदाएँ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर अभी तस्वुर से करेंगे इंशाल्लाह आपको दिक्कत ना आए तो मुझे कहिएगा। रिवायतों में आता है कि लोग जब जन्नत में जाएंगे ना, तो ऐसी भीड़ होगी कि कांधे से कांधा छिल रहा होगा। आप तवाफ कर रहे हैं ना, और तस्वुर करेंगे या अल्लाह ऐसा करम कर देंगे, हर कदम मुझे जन्नत की तरफ लेके जा रहा हूँ। हर कदम जैसे काबे का तवाफ कर रहे वो जाके जन्नत की तरफ, ऐसा वो रश, इतना वो रश मजा दे रहा होता है, इतना वो रश मजा दे रहा होता है। वो जब कोई दब रहा होता है, जैसे कोई तो दबा रहा था तो दबा रहा है, और तस्वुर ये है कि मैं इसकी बरकत से जन्नत की तरफ चला जाऊंगा। ऐसा मजे को मजा आ रहा होता है। यहाँ आना अमीर सुन्नत को देखा है। इस रश में हमें ये जरूर ख्याल रखना है कि खवातीन से बच के, और अगर इस्लामी बहनें हैं तो वो रश में नहीं जाएंगी, वो दूर से करेगी तवाफ। तो वो मतलब कि एक अकेले में भी तो तवाफ करने का मौका मिल सकता है ना। तो ये हो और बिल्कुल निगाह और रो रहा हो, ये इधर उधर, ये नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, सेल्फी बना रहा हूँ। अरे भाई काबे का तवाफ कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो?
मैं मदीने में हूं, मैं सेल्फी बनाऊं। अरे भाई, आका के रोजे पे क्या कर रहे हो? किसके बाद आए हो? आका के सामने हाजिर होकर आका को अर्ज करो, आका मैं आया हूं, हाजिर हुआ हूं। दुनिया को क्यों बता रहे हो कि मैं आया हूं? आका की बारगाह में आया। छोड़ फिक्र दुनिया की, कोई ना देखे, बस आका की तवज्जो एक बार पड़ जाए। यही हम आए किसके लिए, किसके लिए आए? हमारे यहाँ तो ये होता है कि मस्जिद नबी शरीफ में भी जाते हैं ना तो 4 दोस्तों के साथ जाते हैं, चलो चलते हैं। वो यार सुस्ती हो रही है तो उसको भी सुस्ती हो जाती है। और भाई तू किधर आया है? मदीने में आप आका की बारगाह में हाजिर हो, आका की बारगाह में हाजिरी देने गए हो, जाएं, बस आप जाएं मदीने पाक, मस्जिद नबी शरीफ में जाएं, सरकार की बारगाह में हाजिर होकर तिलावत, इबादत, नमाजें, दुरूद और सलाम, कलाम, ये वो बस देखते रहे। पता करम हो जाए, पर्दा उठ जाए, दीद हो जाए, ईद हो जाए, करम हो जाए, बहुत कुछ है। अल्लाह पाक तौफीक दे। मदीने मुनव्वरा में पहुंचते ही अमीर सुन्नत का तो अंदाज मैंने यही देखा है कि आप जहां भी आपकी रिहाइश है वहां जाना, आराम करेंगे, आराम करने के बाद फिर तैयार नए कपड़े लेकर जाएंगे, नया जोड़ा होगा, फिर बाहर खाके मदीना का सुरमा आंखों में लगाएंगे और खाके मदीना सर पर लगाएंगे और फिर चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जानिब आका, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जिदा लर्जिदा, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। तो अल्लाह पाक हमें हर वक्त हर घड़ी याद मदीना में रहना नसीब करे कि जो मदीने की याद में रहता है वो गोया मदीने वाले की याद में रहता है। कि मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में।